काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, इतने सारे रिसेशंस हो रहे हैं। माई हार्ट गोज टू दोज जिनके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिकॉज आई नो कि किसी एक इंसान की जॉब या प्लेसमेंट नहीं लगती है, उसके पूरे परिवार, उसकी पूरी फैमिली की लगती है। एंड हियर्स वाई इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू 5 सच रीजन्स जिसकी वजह से शायद आपका जॉब या आप नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हो किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन द वाई पार्ट कि क्यों नहीं हो पा रहा है, एंड लेट्स वर्क ऑन दिस। पहला, क्योंकि देखो ये बात तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ आप गड़बड़ी कर रहे हो जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे या फिर आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पा रहे हो, राइट। तो जो आप मेथड करते आ रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो ग्लिच है। अभी ग्लिच क्या है वो हम लोग समझते हैं। शायद इन 5 रीजंस में से कोई एक रीजन होगा, जिसमें से फर्स्ट रीजन हो सकता है कि यू आर हैविंग अ जेनेरिक रेज्यूमे। बहुत ज़्यादा सिंपल रेज्यूमे रख रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रहे, 1 पेज 2 पेज 4-5 पेजेस का रेज्यूमे बनाकर बैठे हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, बहुत जेनेरिक बना रहे हो। लेट्स मेक इट वेरी कस्टमाइज्ड टू द कंपनी, जो कंपनी को चाहिए उसके हिसाब से उसके कीवर्ड्स वगैरह डाल रहे हो। मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ रेज्यूमे और इस पे, तो प्लीज़ जाओ और देखो कि अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। सेकेंड, यू आर फोकसिंग मोर ऑन द फॉर्मेट दैन द कंटेंट। देखो मैं इस बात पे एम्फसाइज नहीं कर सकती कि आपको स्किल्स तो आनी ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप जो स्किल्स अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो वो कंपनी को चाहिए ही नहीं। तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से पढ़ो, पढ़ो कि क्या चाहिए क्या कंपनी को, उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाओ। ठीक है, अगर आप सब में सेम रिज्यूमे भेजोगे और सारी जॉब्स जितनी भी आ रही हैं उन सब में अप्लाई करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिलेगी जॉब। सबसे पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ कि भाई मुझे जॉब किस फील्ड में करनी है, मुझे कौन कौन से जॉब ऑप्शंस है जिसमें मुझे भरना है। ठीक है, जब एक बार ये बात डिसाइड हो जाए कि ठीक है भाई मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी फील्ड्स में ही जाना है, उसके बाद अपने रिज्यूमे को उस कंपनी के लिए कस्टमाइज करो। क्या पता कि गूगल में सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब डिफरेंट हो, और जो लिंक्डइन है या फिर जो दूसरी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी और चीज़ या किसी और काम के लिए आपको हायर कर रहे हो और उसका रोल केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो। ठीक है, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से पढ़ो जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, और अपनी स्किल्स बिल्ड करो। ठीक है, वर्क करो खुद पे। सिर्फ ऐसे ही नहीं जॉब्स लगती हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू बिल्ड स्किल्स। ठीक है, बिल्कुल भी लाइटली ना लो, अपने ऊपर काम करो। कम से कम 8 से 10 घंटे स्किल बिल्डिंग करो और 1-2 घंटा जॉब सर्चिंग करो। ठीक है, प्रॉपरली स्किल्स पे फोकस करो कि मुझे जावा आनी चाहिए तो मुझे प्रॉपरली जावा आनी चाहिए। पढ़ो सही से, सो योर फोकस, तो आपका मेन फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स अच्छी तरीके से बनाओ, जो स्किल्स चाहिए मार्केट में उनको सीखो। क्या पता कि आपकी स्किल्स ही अपडेटेड ना हो। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है, सिर्फ यही रीज़न नहीं हो सकता कि आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है या फिर आपने फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से नहीं करी है। हाईलाइटिंग द स्किल्स दैट कस्टमर डज नॉट नीड। तो भाई अगर आपने वो स्किल्स लिख रखी हैं अपनी रिज्यूमे में जो रिक्रूटर को चाहिए ही नहीं, तो वो आपको कैसे सेलेक्ट करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको बनना क्या है, जॉब किस में लेनी है, एंड आपका रिज्यूमे उसी तरीके से कस्टमाइज्ड हो। आई होप मैंने लास्ट वाले पॉइंट में ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड किया था एंड अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ रही है एंड अच्छी लग रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप मेरे से रेजोनेट कर पा रहे हो एंड यू फील द सेम। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज। Okay, let's move to the point number 4, which is writing long and boring paragraphs. देखो मेरे पास रेज्यूमेस डेली बेसिस पे आते हैं कि मैम प्लीज़ रिव्यू इट, मेरे मेल्स वगैरह पे, वेयर आई सी कि लोग जो है एक एक पैराग्राफ में लिख रखा है कि मैं क्या काम करता हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं। भाई किसी के पास समय नहीं है इतना बड़ा रेज्यूमे पढ़ने के लिए। ठीक है, मेक श्योर करो कि आप बस पॉइंट वाइज में एक एक लाइन लिखो हर एक चीज़ की, और जब आपका इंटरव्यू हो तब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करो, रादर देन आप पैराग्राफ में अपना रिज्यूमे बना रहे हो। 4-5 पेजेस का पैराग्राफ में रिज्यूमे नहीं होता है, सिर्फ 1 या मैक्सिमम 1.5 पेजेस का रिज्यूमे होगा। ठीक है,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. यू आर सिंपली कॉपिंग योर फ्रेंड्स रेज्यूमे. आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो आपने खुद लिखी ही नहीं है. ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मैं जब उसमें जाती हूँ इंटरव्यूज़ में, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि भाई आपने रेज्यूमे को ढंग से पढ़ा ही नहीं है. मैं ही कहीं काफ़ी बार इंटरव्यूज़ लेती हूँ, लोगों को पता चलता है कि लोगों को याद ही नहीं है कि उन्होंने अपने रेज्यूमे में क्या लिखा है. भाई जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो पूरे रेज्यूमे को 10-15 बार पढ़ो, क्योंकि पता है आपका क्या एक डॉक्यूमेंट एक रिक्रूटर या एक इंटरव्यूअर के पास होता है, सिर्फ आपका रेज्यूमे. सिर्फ आपका रेज्यूमे, तो वो अपने आपके रेज्यूमे से ही क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आपके रेज्यूमे को आपको थरूली पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या यूज़ किया है, क्या नहीं यूज़ किया है. तो अगर आप सिंपली कोई फ्रेंड के रेज्यूमे को कॉपी कर रहे हो या फिर आप सिर्फ ऐसे ही भेज दे रहे हो रेज्यूमे, तो नहीं सिलेक्ट होगा. नाम चेंज करके सिर्फ नहीं सिलेक्ट होगा. आपको आनी भी चाहिए वो चीज़ें. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. आई नो लॉट ऑफ ले ऑफ्स आर गोइंग ऑन, बट प्लीज़ हैव होप. पॉजिटिव सोचो, काम करो खुद पे. ठीक है, देर इज़ समवन ऑलमाइटी गॉड जिसको भी आप बिलीव करते हो, वो देख रहा है कि आप कितनी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हो. और अगर आप सच्चाई के साथ अच्छे से मेहनत कर रहे हो, यू विल गेट द रिजल्ट्स. आई एम देयर विद यू. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स. आई एम देयर टू सॉल्व.